नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 2 के प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें दिया है बहुपदों px और gx और qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हों तथा ये जो शर्तें दी गई हैं नीचे इसको पूरा करते हों। यानी पहला दिया गया है घात px बराबर घात qx हो, दूसरा घात qx बराबर घात rx हो और घात rx बराबर 0 हो। तो सबसे पहले हम देखिए लिख लेते हैं ये जो px gx qx और rx दिया गया है ये होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल और यहाँ लिखेंगे यहाँ px बराबर क्या है। तो px बराबर क्या होता है, तो px बराबर भाज्य होता है। और देखिए gx बराबर क्या होता है, तो gx बराबर आपका भाजक होता है। और qx क्या होता है, तो qx बराबर आपका होता है भागफल। और rx बराबर क्या होता है, तो rx बराबर आपका होता है रिमाइंडर यानी शेषफल। तो ये जो दिया गया है इसका मतलब यह होता है। तो सबसे पहले देखिए अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे यदि हम किसी संख्या में भाग देते हैं, जैसे हम यहाँ पे भाग देते हैं 2 से 4 में, तो देखिए 2 दूनी 4 और ये 4 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले ये क्या होगा, हमारा जिस संख्या से हम भाग देंगे हमारा होगा भाजक। ये हमारा क्या होगा, भाजक। और जिस संख्या में भाग देते हैं यानी बीच वाली संख्या जो होती है हमारी होती है भाज्य। और जितनी बार भाग जाती है वो संख्या हमारी क्या होती है, भागफल। और जो हमें बचता है नीचे, जो शेष बचता है उसे हम कहते हैं शेषफल। तो ये हमारा होता है। अब देखिए एक प्रमेयिका होती है, कौन सी प्रमेयिका होती है, तो विभाजन एल्गोरिथ्म की एक प्रमेयिका होती है, विभाजन एल्गोरिथ्म। ये विभाजन एल्गोरिथ्म होता है। तो देखिए ये क्या होता है, तो ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। तो अब देखिए क्या हमें करना है, तो हमें सबसे पहले देखिए पहली शर्त क्या दी गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला क्या दिया गया है, घात px की जो घात है वह घात gx की घात के बराबर होना चाहिए। सॉरी यहाँ पे x रहेगा और ये gx की घात के बराबर होनी चाहिए px की घात। तो हमको ऐसी दो संख्याएं खोजनी है जिसमें भाग देने के बाद जो है इन दोनों की घात जो है आपस में जो है px की घात यानी भाज्य की घात और gx की घात यानी भाजक की घात दोनों आपस में बराबर हो। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक यहाँ पे लिखेंगे, माना px बराबर, यहाँ कोष्टक में x रहेगा, यहाँ पे p बाहर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए माना px बराबर क्या है, तो 2x स्क्वायर और gx बराबर 2। तो यदि हम 2 से 2x स्क्वायर में भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो देखिए 2x स्क्वायर भागे 2, तो एक बार जाएगी ये भाग एक्स स्क्वायर बार जाएगी, सॉरी एक्स स्क्वायर बार जाएगी। तो इसमें अगर इसका गुणा होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें शेषफल, यहाँ चिन्ह माइनस करेंगे, इसको काटेंगे, 0 प्राप्त होगा। तो अब देखिए क्या हमें करना है, अब हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
यहाँ पे लिखा है विभाजन एल्गोरिथ्म को भी संतुष्ट करता हो ऐसे दो हमें उदाहरण खोजने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए चेक करते हैं। तो भाज्य बराबर क्या है, तो भाज्य देखिए क्या है, हमारा भाज्य है 2x², बीच वाली संख्या, बराबर भाजक क्या है, तो भाजक 2 है, गुणे भागफल यानी x² प्लस शेषफल यानी 0 मिला हमें। तो अब देखिए 2x² बराबर इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x² और प्लस 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो 2x² बराबर 2x² हमारा मिल गया। तो ये दोनों घातें हमारी जो यहाँ पे हैं वो बराबर ही हैं। देखिए घात px की घात और gx की घात। तो ये हमें क्या करना था, ऐसा उदाहरण खोजना था जिससे हम भाग देते हैं और दोनों हमारा बराबर आए। तो हमने यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया कि दोनों जो है बराबर है। अब देखिए दूसरा क्या शर्त दी गई है, घात gx बराबर घात rx के हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा घात qx बराबर घात rx। अब हमें फिर दो ऐसे उदाहरण खोजना है जिसको हम भाग देते हैं और एल्गोरिथम विभाजन प्रमेयिका में हम उसका मान रखेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर आए। तो देखिए कौन सा उदाहरण होगा वो, तो हमारा उदाहरण होगा, माना यदि हम मान लेते हैं यहाँ पे देखिए, माना कि gx है ना qx है। तो ये हमारा माना कि क्या माना हमने, माना हमने px बराबर क्या है, px बराबर कोई संख्या मान लेते हैं। चलिए देख, तो px बराबर, px मतलब भाज्य जिसमें हमें भाग देंगे। तो मानते हैं x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 है। और gx बराबर हम मानते हैं कि ये क्या है, हमारी x² माइनस 1 है। तो अब देखिए हम भाग देंगे इसमें तो क्या मिलेगा, तो हम भाग देते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 में हमें भाग देना है किससे, तो हमें देना है x² माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2x है और यहाँ पे 3x, तो 1 की कमी है तो x बार ले जाएंगे। तो इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा x की पावर 3 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस x, और ये प्लस में है ये माइनस, इसके विपरीत चिन्हों को हम लिखेंगे। तो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और इसको ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये भी प्लस ये देखिए 2x हो जाएगा, प्लस प्लस दोनों है। तो x² प्लस 2x प्लस 1 ये हमें मिलेगा। अब देखिए कितनी बार ले जाएंगे, तो एक बार ले जाते हैं तो प्लस एक बार ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² और ये प्लस माइनस माइनस और ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1। अब देखिए ये प्लस ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2x, ये प्लस 1 1 2 हो जाएगा। अब देखिए हमें ये जो है कि क्या मिला, शेषफल प्राप्त हुआ। अब देखिए हम एल्गोरिथम विभाजन प्रमेयिका लगा के सिद्ध करेंगे कि जो है दोनों पक्षों का मान बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या है हमारा, भाज्य है हमारा x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 बराबर भाजक क्या है, तो भाजक हमारा है x² माइनस 1 और भागफल क्या मिला हमें, तो भागफल x प्लस 1 मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणे x प्लस 1, शेषफल क्या मिला, तो प्लस 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। तो अब हम क्या हो जाएगा हमारा x³
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर में एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 3, और इसका इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक में करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। हमारे दो कोष्टक बन गए ना। तो अब देखिए -1 का हम x में करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स, और -1 का +1 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 1, और a प्लस 2x प्लस 2 जो कहते हो। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे मिलेगा हमें x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर, ये देखिए यहाँ पे x³ प्लस एक्स स्क्वायर, और ये देखिए -x है और ये प्लस 2x है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x में से एक x जाएगा तो हमारा बचेगा प्लस का 1x, और ये देखिए यहाँ पे -1 यहाँ प्लस 2 में से -1 जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे प्लस का 1 बचा। अब देखिए हमारे दो पक्ष बराबर हो गए, x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये सिद्ध होता है हमारे दोनों बराबर हो गए, तो यह सिद्ध होता है कि दो जो है यहाँ घात QX बराबर घात RX होती है। तो ये हमारा दोनों पक्षों का मान बराबर आ गया, तो हमने ये भी सिद्ध कर लिया। अब देखिए तीसरा क्या दिया गया है, तो तीसरा हमारा क्या दिया गया था, तीसरा हमारा दिया गया है घात RX बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे घात RX बराबर 0। तो हम फिर देखिए मानते हैं, माना PX बराबर x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है, और GX बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1a। अब इसमें हम भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो चलिए देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम भाग का चिन्ह बना लेते हैं, और भाज्य को अंदर लिखते हैं। तो x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और जिस संख्या से भाग देनी होती है उसको हम बाहर लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ कितने की कमी है, तो एक एक्स बार ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर क्यूब माइनस एक कम 1, तो यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा, ए प्लस ए माइनस, ये दोनों आपस में चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये दोनों आपस में एक्स क्यूब कैंसिल, और ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2। तो अब हमें देखिए, नहीं सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, तो ये प्लस होगा, यहाँ देखिए प्लस है, तो हमें क्या मिला प्लस का 2x स्क्वायर प्लस 2। तो अब हम कितनी बार ले जाएं इसको, तो देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर पहले से 2 बार ले जाएंगे, तो प्लस का 2 बार ले जाएंगे हम, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, और 2 कम 2, तो यहाँ पे 2, और यहाँ देखिए प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, ये 2x स्क्वायर आपस में प्लस माइनस कैंसिल, और ये प्लस 2 आपस में मिलके 2 2 4 हो जाएगा, तो हमें ये शेषफल मिला। अब देखिए, अब कोई देखिए यहाँ पे कोई भी जो घात होती है उसका जो घात RX बराबर 0 हमें खोजना था, तो उसका जो घात कोई भी शेषफल होता है उसकी जो घात होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पे देखिए 0 हमें मिल गया। तो इस प्रकार से आप जो है इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आप कमेंट में अपनी राय में दे सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक धन्यवाद दोस्तों।